91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। उस वक्त पे लग रहा था कि जी अफगानिस्तान ने मुकाबला जीत लिया है, सबको लग रहा था, आपको लग रहा होगा, हमें लग रहा होगा। लेकिन उसके बाद भाई जो साझेदारी देखने को मिली टूटी नहीं। बनाए 293 रन, साझेदारी 202 रन की, जिसमें से जय की बात नहीं कर रहा, वीरू वीरू ने बनाए सिर्फ 11 रन, बाकी के सारे रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए। भाई 201 पर नाबाद पारी यहां पे खेली, 9वें ओवर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। और क्या यहां पे पारी खेल के गए हैं ग्लेन मैक्सवेल कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने अब सेमीफाइनल की अपनी टिकट कटवा ली। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, जहां पे हम मैक्सवेल साहब की इस पारी के बारे में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ शो पर मौजूद उरुज मुमताज। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले मैं सोच रहा था ये सदियां याद करेंगी, दशक याद करेगा, तो मेरे हिसाब से पीढ़ियां याद करेंगी इस पारी को। पीढ़ियां भी याद करेंगी और आई थिंक ये आने वाली जितनी क्रिकेट है उनको भी, ये कहते हैं ना, आप हाइलाइट्स रील में से निकाल के दिखाएंगे और ये वो उस किस्म का मैच बन जाएगा जब आप क्रिकेट की बात करेंगे। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको अगर आप देखें, जिस तरह आपने कहा 91 फॉर 7 पे आए थे, खुद छठे बैट्समैन के तौर पे आए थे, फिर सामने कमिंस थे, जितने रन बाकी रह गए थे और जिस फिजिकल लिमिटेशन के साथ खेल रहे थे, I think it is nothing less than a superhuman effort. Unbelievable. और I don't think आने वाले भी फ्यूचर में इस किस्म की इनिंग्स आपको कभी देखने को मिलेगी। उरुज, इस पारी की विश्लेषण तो करेंगे, क्योंकि कुछ अजीबोगरीब शॉट भी हमें देखने को मिले। मुझे तो समझ में नहीं आया किस किस्म के उन्हें शॉट्स मारे। गेंदबाज तो कुछ और ही सोच रहे होंगे। लेकिन जब हम भारतीय नजरिए से बात करते हैं तो हम पहली बार हम जाते हैं कपिल देव से की वो पारी की ओर, जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन। क्या आप तुलना करेंगी? क्या ये उससे बड़ी पारी थी आपके लिए? देखिए, फिजिकल जो उनकी लिमिटेशन थी ना, जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं तो ये जितनी भी बड़ी ग्रेटेस्ट कहते हैं इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम्स हैं, उसके उस इनकी जो फिजिकल लिमिटेशन थी उस वजह से आप यू गिव दिस एट वन एक्स्ट्रा पॉइंट बिकॉज ऑफ जिस तरह से उनकी जो हालत थी। मतलब इस किस्म का चेस जिस नंबर पे वो आए थे, जितनी विकेटें रह गई थी, जितने रन बाकी थे, उसमें वैसे ही इस किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेलने से कपिल देव ने 175 नॉट आउट की खेली थी, उसको कॉन्टेक्स्ट में डालना। बट मैक्सवेल की जो फिजिकल हालत थी, मतलब आप कह सकते हैं कि ही वाज बैटिंग विदाउट फीट, और उसके बावजूद उस किस्म के शॉट्स खेलना और प्योर बैटिंग, जिसको आप कहते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल, जो है उनकी अनइमेजिनेबल थी उस हालत में। तो आई थिंक इसको यू विल हैव टू पुट अबव एनी अदर इनिंग दैट यू हैव सीन। और इस पारी में आया वो 41वां ओवर। 41वें ओवर में जी उनको लगे क्रैम्प, और बड़ी दर्द होती है क्रैम्प्स में, सबको पता है। आप खेले हो, हम सब खेले, थोड़ा बहुत क्रैम्प का हमें भी यहाँ पे अंदाजा है। तो कहीं ना कहीं बातचीत ये चल रही थी जी अब तो टांगे नहीं चल रही, अब देखो 20-30 रन में आउट हो जाएंगे। पर फिर एक टांग पे, और कैसे कैसे शॉट मारे उन्होंने। वही आई थिंक इस इनिंग्स की खूबी है कि आप कह रहे हैं एक टांग के ऊपर, क्योंकि आप कह लेना कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं था उनका, क्योंकि वो एक टांग पे तो वजन भी नहीं डाल पा रहे थे। तो जितनी भी उनकी कोर से स्ट्रेंथ जनरेट हो रही थी, स्पिनर्स को वैसे ही मैक्सवेल बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी खेलते हैं, और नेचुरल उनकी जितनी एबिलिटी है, उस सारी चीज़ों के बावजूद जितना अच्छा उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, और वो स्ट्रेंथ कहाँ से जनरेट कर रहे थे, मतलब ये कोई कोई शायद हम में से नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो वजन पे पाँव पे वजन ही नहीं डाल पा रहे थे। तो वहां से उन्होंने रिवर्स भी खेला है, उन्होंने वहां से सीधा भी छक्का मारा है, उन्होंने ऑन के ऊपर तो आप देख लें जितने भी शॉट्स मारे हैं, मतलब। और उनमें से सबसे बड़ी बात, कोई भी मिस टाइम शॉट नहीं था। जी बिल्कुल। जो शुरू में उनके ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि एक जो टॉप एज लगा, जो शहीदी और राशिद के बीच में कंफ्यूजन है, एक जो मुजीब का मिस टाइम शॉट कह सकते हैं। उसके अलावा खासतौर पर जब वो क्रैम्प कर रहे थे, उनका कोई भी शॉट जो है वो मिस टाइम नहीं था, टॉप एज नहीं था, मिस हिट नहीं थी। तो मतलब फिनोमिनल, मतलब आप कहते हैं ना, वर्ड्स खत्म हो गए हैं उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इट्स एन अनडिस्क्राइबेबल सिचुएशन। और मेरा जो फेवरेट शॉट था वो था वो रिवर्स पे, जो उन्होंने एक टांग पे मारा छक्का। आपका क्या था फेवरेट शॉट? ठीक है, जो आखिरी ओवर्स में आने तक जो कहानी हो गई थी, देखिए जब आई थिंक कितने रन, 18 या 15 रन रह गए थे, उस वक्त भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अफगानिस्तान की क्वालिटी जो स्पिनर्स की है, और आने वाले बैट्समैन के लिए ऊपर प्रेशर बिल्कुल ही अलग होता है। वो जो आखिरी ओवर में जिस अंदाज में उन्होंने फिनिश किया ना,
तो आई थिंक वो ओवर मेरे लिए वाज कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक। आप शॉट्स खैर उनके बहुत सारे निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे खेलते हैं वो, बट वो जो आखिरी ओवर के जो पूरे थिएट्रिक्स है ना, फैंटास्टिक। 3 छक्के थे जी, उसमें एक चौका था मुजीबुर रहमान पर। पर मैं और जब जस्ट गो बैक अ लिटिल बिट, क्योंकि ना अक्सर क्या होता है जब सामने आपको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना होता है और आप उसको ना इन ऑल सीरियसनेस अगर आप उसको लेने लगते हैं अंदर जहन में, तो कहीं ना वो मिशन इम्पॉसिबल हो जाता है। वो मिशन इम्पॉसिबल हो जाता है, दिमाग कहीं ना कहीं स्विच ऑफ हो जाता है। वुड यू एग्री कि जो शुरुआत करी पारी की और जिस तरीके से विकेट्स गिरे जा रहे थे, बिकॉज 41 फॉर 4 या कुछ पे आए थे, 90 ओवर में आए थे वहां पे, फिर विकेट्स गिरे उनके साथ, फिर आया 91 फॉर 7, एक वो फियर ऑफ फेलियर हट गया था कि जी अब तो शॉट लग रहे हैं, मजे आ रहे हैं, शॉट लग रहे हैं, मजे आ रहे हैं, और फिर इवेंचुअली फिर आप आगे बढ़ते गए इन दैट सेंस। और देखिए अक्सर इस किस्म की चीजों के अंदर ना कहते हैं आपको एक अननेचुरल सी ही एक चीज करनी पड़ती है। जब उनके वो 2 चांसेस लगे, उसके बाद आपको लग रहा था कि वो ऑन द मेरिट एवरी बॉल को खेल रहे हैं एंड ही वाज जस्ट गोइंग टू हैव अ गो फॉर इट। क्योंकि उसके बाद उनकी शॉट्स भी लगने लगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो इतनी बेहतरीन शॉट्स लग रही थी कि इट ऑलमोस्ट के ना आपको एक सेल्फ अश्योरेंस आती रहती है। वैसे ही प्रॉब्ली वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्ट्राइकर्स, स्पिनर के खिलाफ वो वैसे ही बहुत अच्छा खेलते हैं। इसी वर्ल्ड कप में वो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी भी कर चुके हैं। तो उनके फॉर्म में भी थे, बट जिस सिचुएशन में उन्होंने खेला ना, तो इस किस्म के अंदर यही होता है कि यार एक ही तरीका है इसको करने का कि यू हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि उसमें सोचें और आप लंबा लेके जाएं, लंबा ले जाने का भी कोई चांस नहीं था क्योंकि विकेटें इन हैंड नहीं थी, और रन को भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि सामने वाली एंड से कमिंस का जो रोल लग रहा था वो ये था कि होल्ड ऑन टू दैट वन एंड। तो उसमें फिर आप यही करते हैं कि लेट्स जस्ट हैव फन विद दिस एंड लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। और फिर जो जिस डिटर्मिनेशन से फिर उन्होंने जब बाद में उनको क्रैम्प पड़े, मतलब माय गॉड, लाइक इट इज, आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड एज अ क्रिकेटिंग नेशन टू वॉच समथिंग लाइक दैट। मुजीब के लिए कितना मुश्किल होगा जी टू फॉरगेट वो जो ड्रॉप हुआ है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं, आप जब क्रिकेट खेलते हैं, ऑब्वियसली जब आप हाईएस्ट लेवल पे खेलते हैं और जितने क्रूशियल मौके पे होती हैं, इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट। जितने भी आप क्रिकेटर से पूछेंगे, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड जब आप अपने करियर के ऊपर एक कहते हैं ना स्कैन करते हैं उस कैनवस को, तो कहीं ना कहीं वो जो खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं, जो बेहतरीन मोमेंट्स होते हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये वाले मोमेंट्स रहते हैं, टिकते हैं। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मतलब टेक नथिंग अवे फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल, और आज ग्लेन मैक्सवेल का ही स्टोरी होनी चाहिए, बट वो ड्रॉप कैच अगर मुजीब अगर पकड़ लेते तो ये मैच शायद 2 घंटे पहले खत्म हो गया होता। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ मैक्सवेल साहब तो लगे हुए थे उरुज, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान गेंदबाजी कर रही थी, क्या कहीं गुंजाइश थी कि प्लान्स थोड़े बेहतर हो सकते थे, एग्जीक्यूशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी? बिल्कुल, देखिए अगर आप इसको क्रिटिकली अगर ब्रेकअप करें तो मेरे हिसाब से आई थिंक देयर वाज़ अ गुड 20 ओवर पीरियड जहाँ लगातार सिर्फ स्पिनर्स ने बॉलिंग की, और मैक्सवेल वैसे ही स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और उसके अंदर वो कोई एक कहते हैं ना मोमेंटम को ब्रेक करने की ज़रूरत थी। ख़ास तौर पे नया बॉल जो सीमर्स ने, उमर ज़ई ने और नवीन उल हक ने जितना अच्छा किया था, तो मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी लंबा चला गया था इन टर्म्स ऑफ द सिमिलर पेस ऑफ बॉलिंग, स्पिनर्स की मैं बात कर रही हूँ। जिसमें वो तकरीबन 110 के स्ट्राइक रेट से वो खेल भी रहे थे, रन भी आ रहे थे उसमें। वहां पर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं 2-2 ओवर का स्पेल दोनों सीमर्स को, नवीन को और उमर जई को लाया जा सकता था जस्ट टू ब्रेक इट अप। और आखिर में भी जब उनको क्रैम्प्स आए तो उसके बाद अगर आप जितने भी वो छक्के देखें वो सब उनके स्लॉट में थे, वो यस। सब उस जोन में थे जहां पर इट वाज अ फ्री स्विंग ऑफ द बैट, वेदर इट वाज फुल ताकि वो सीधा मारते, वो अगर इवन सीमर्स ने जब बाद में भी बॉलिंग की तो उन्होंने जो है ओवर द विकेट वाइड एंगल से इनटू मैक्सवेल बॉलिंग कराई, वो भी उनका नेचुरल आर्क बनता है। वाइड यॉर्कर्स आपने देखा कि वो ट्राई नहीं हुई, स्लोअर बाउंसर या इवन क्विकर बाउंसर्स वो ट्राई नहीं हुई कि थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल किया जाए इन टर्म्स ऑफ थ्रोइंग हिम ऑफ हिज फीट। कहना बहुत आसान होता है, बट इस किस्म की कहते हैं ना एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जब आप खुद ऑन द रिसीविंग एंड होते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलने वाली कैफियत हो जाती है कि समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम्म। सामने खड़े हुए इंसान से अगर आप फिजिकली उसको देखें, विकेटें कितनी रह गई थी वो देखें, रन कितने रह गए थे और कितना लंबा चेज बाकी था, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो और वो एक अनबिलीवेबल चीज आपके सामने अनफोल्ड हो रही थी, तो उसको रोकना कभी कभार नामुमकिन हो जाता है। आई एम श्योर जॉनथन ट्रॉट ने ये पॉइंट्स नोट किए होंगे, बट खास तौर पे जो मुजीब के खिलाफ ऑन स्लॉट हुआ था, मतलब इन चीजों को भूलना काफी मुश्किल होता है।
बिकॉज और जिनके साथ ये हुआ है, मैं बस ये सोच रहा हूँ आज आप विश्लेषण कैसे करेंगे। विश्लेषण तो हर मुकाबले का होता है, मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में आज तो ज़्यादा बातें नहीं हुई होंगी, पर विश्लेषण कल होगा। कल होगा कि भाई दक्षिण अफ्रीका है, सेमीफाइनल का अभी भी दरवाज़ा खुला हुआ है, एंड कहीं ना कहीं पूरा टीम इंतजार कर रही होगी कि दक्षिण अफ्रीका का जो मैच है जल्द से आए। देखिए, इस एक मैच के रिजल्ट पे अफगानिस्तान अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता कि दे आर नॉट अ गुड टीम। दे मतलब जिस लीप्स एंड बाउंड्स में उन्होंने खास तौर पे इस टूर्नामेंट में इम्प्रूवमेंट दिखाई है, वो विनिंग कहते हैं ना, विनिंग इज अ हैबिट, उसको 3 ऑन अ ट्रॉट चेस किया। जहां हम टूर्नामेंट की शुरू में बात कर रहे थे कि उनकी चेसिंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, आज उनके बैट्समैन ने, इब्राहिम ज़ादरान ने फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप में सेंचुरी की, तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फॉर देम। आई थिंक एक जो कोच है वो शायद आई एम श्योर ये बात करेगा कि जहां जो थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं वो हैं, बट 75% ऑड गेम अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। तो आई थिंक इस किस्म के गेम को आप कहते हैं कि ठीक है, हो गया हमारे साथ, थोड़े से जो बड़े इश्यूज हैं उनको हम रेक्टिफाई कर लें, बट वी स्टिल हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर इन साउथ अफ्रीका। और आई थिंक किसी को प्रूव करने की अफगानिस्तान को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उनको इतना इंप्रूव हुआ है। आई थिंक इट विल जस्ट बी रीअश्योरेंस ऑफ देयर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यस वी आर अ गुड टीम, और हम इस मोमेंटम को, जो हमारा एक अच्छा विनिंग मोमेंटम बना हुआ था, एंड ट्राई एंड एंड ऑन अ गुड नोट, एंड सेमीफाइनल स्पॉट नंबर 4 इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स। आखिरी सवाल उरुज, ऑस्ट्रेलिया 6-6, ऑस्ट्रेलिया और ये वर्ल्ड कप का जो इनका सिलसिला है जारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया 6-6, एंड ऑस्ट्रेलिया आफ्टर मतलब टुडेज विन आप कह सकते हैं कि दे लुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर इस वक्त अगर आप कैनवस को स्कैन करें इन टर्म्स ऑफ कौन सी 2 टीमें हैं जो पोटेंशियल फाइनल खेल सकती हैं, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि साउथ अफ्रीका विल प्ले ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि इस वक्त एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल शेप अप होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन साउथ अफ्रीका हैज बीन ब्रिलियंट इन द टूर्नामेंट, बट उनकी जो चेस को लेकर थोड़े से इश्यूज हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आज जो किया है, इतना ऑल राउंड एफर्ट है, और इतने सारे उनके पास मैच विनर्स हैं कि ये उनको आई थिंक वो कॉन्फिडेंस देगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वेरी ऑस्ट्रेलिया लाइक, कि व्हेन दे गेट ऑन अ विनिंग रोल, वो उस किस्म की टीम है जो किसी भी ऑपोजिशन को टॉपल कर देती है। एंड डोंट फॉरगेट दे हैव अ हैबिट ऑफ विनिंग मेगा इवेंट्स। उरुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ग्लेन मैक्सवेल साहब, आने वाली पीढ़ियाँ भाई आपकी इस पारी को याद रखेंगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।